जैसे ही सास बहू चिकन अचार का ट्रक देखती है, सासू माँ शारदा और बहू अनामिका बाहर निकल आती है। अनामिका के हाथों में ट्रक की चाबियां थी। प्रसाद रमेश चिकन अचार बना के जो कार्टून में रखा था, उन डब्बों को ट्रक में चढ़ा रहे थे। अरे शारदा, तुम सास बहू ऐसे खड़ी हो और बाप बेटा यहाँ पे काम कर रहा है। कोई देखेगा तो यही सोचेगा तुम लोग मालिक हो और हम यहाँ पे नौकर हैं। किसी को अगर देख के लगो तो नौकर हो जाओगे क्या? हमारे बाद तो तुम ही लोग हो। हाँ, ओफो, तुम लोगों के बाद, तुम लोगों से पहले नहीं। इस तरह खड़े होके बात करोगे या जल्दी जल्दी चढ़ाओगे? नौकरी से निकाल दूं क्या? हाँ, लोडिंग अनलोडिंग भी एक नौकरी है ना शारदा। जब उनके बीच इस तरह की बातचीत चली रही थी, तभी बीच में अनामिका कहती है, पिताजी जल्दी खत्म कीजिए ना, हमें कई जगह पे डिलीवरी देनी है। कर ही रहे बहू, तुम लोग भी इस तरह खड़ी ना रहकर दो दो डब्बे तो चढ़ा सकती हो। हाँ अनामिका, तुम लोग भी हाथ लगा दो तो जल्दी काम खत्म हो जाएगा। कोई रूल तो नहीं है कि मुझे और पिताजी को ही करना है। हाँ, मेहनत वाले काम पुरुष करते हैं, तुम में ताकत होती है, इसीलिए ये काम तुम ही लोग को करना पड़ेगा। ऊपर से हम रहे महिला और तुम लोगों की पत्नियां, हम तो सिर्फ खड़े खड़े देखेंगे। तुम सास बहू को ना प्रणाम, तुम दोनों ना एक जैसी हो। ऐसा कहकर रमेश और प्रसाद उन डब्बों को ट्रक में चढ़ाने लगते हैं। माँ जी, आपने चिकन अचार के डब्बों को उसी क्रम में रखा है ना, जैसे जैसे कस्टमरों से ऑर्डर आया था? हाँ बहू, ऊपर से मैंने एक लिस्ट भी लगा दिया है कि कहाँ से हमें अचारों को डिलीवरी देना शुरू करना है। और कहाँ से माँ जी? हमारा शगुन का दुकान है ना, वहीं से हम शुरुआत करेंगे और फिर थोड़े वक्त में देखिएगा हमारा चिकन अचार पूरे बाजार में फैल जाएगा और उससे हम बहुत अच्छे पैसे कमाएंगे। हाँ बहू, सब तुम्हारा ही पुण्य का फल है, यही कहूँगी। मैंने कुछ भी नहीं किया माँ जी, मैंने बस परिकल्पना की और उस पर मेहनत की। मेरे साथ साथ आपने भी बहुत मेहनत की, तभी तो हमारा चिकन अचार का व्यापार बाजार में इतना अच्छा चल रहा है। जब तक यहाँ बातचीत चल रही थी, तब तक प्रसाद और रमेश का लोड करने का काम भी खत्म हो जाता है। फिर उन्हें देखकर सास बहू कहती है, डब्बों की लोडिंग हो गई है ना, अब जाके ट्रक में चढ़ जाओ। हमें सिर्फ डिलीवरी नहीं देनी है, हमें डब्बों को अंदर तक पहुंचाना भी है। उसके बाद रमेश और प्रसाद ट्रक में चढ़ गए और पीछे जाके खड़े हो गए। ट्रक के अंदर ड्राइवर सीट पे जाके अनामिका बैठ गई और शारदा बगल में खलासी की सीट पे बैठ गई। फिर वो ट्रक वहाँ से चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद वो ट्रक जाके पास के ही शगुन किराने की दुकान पे जाके रुका। उस किराने दुकान की मालकिन शगुन अनामिका को देखकर नमस्ते कहती है। रमेश 2 कार्टून निकाल के ले जाके दुकान पे रख दिया। देखिए अनामिका, आप सास बहू के चिकन अचार का बहुत डिमांड है, कई लोग उसे मांग रहे हैं। एक काम कीजिएगा, अगले हफ्ते 2 डब्बे और रख के जाइएगा। अच्छा ठीक है दीदी। इतना कहकर वो सामान लेके पैसे देती है। फिर रमेश और अनामिका ट्रक में वापस आके बैठते हैं और ट्रक आगे चलने लगता है। कुछ देर ट्रक चलने के बाद सीधा जाके कृष्णा सुपरमार्केट के सामने रुकता है। उस सुपरमार्केट का मालिक रामकृष्णा अनामिका के पास आकर कहने लगा, अब सास बहू के चिकन अचार का मार्केट में बहुत डिमांड है, कुछ और स्टॉक रख के जाइए। फिर अनामिका उसका ऑर्डर देके उससे भी पैसे ले लिया। रमेश ट्रक से कार्टून उठा के ले आके सुपरमार्केट में रख दिया। इस तरह वो सारा दिन लिस्ट के अनुसार चिकन अचार डिलीवरी किया करते थे और करीबन रात के 8 बजे घर लौट आते थे। रात में उसी चिकन अचार के साथ पेट भर के खाना खाते थे। रमेश और प्रसाद काफी थक चुके थे, इसीलिए बिस्तर पे जाकर वो सो जाते हैं। पर सास बहू कहाँ से नए नए ऑर्डर आने वाले हैं, कैसे पैसे आ सकते हैं, इस बारे में चर्चा किया करती थी। शारदा के मन में लालच होने लगा था। बहू, वैसे भी बाजार में हमारा अच्छा नाम हो गया है, इन्हीं ऑर्डर से हम ज्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं? मैं भी वही बात सोच रही थी सासू माँ कि कम वक्त में हम ज्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं। मिलावटी करके बहू। सासू माँ की बातों पर बहू तैयार हो जाती है। अब मिलावटी तेल से वो दोनों मिलकर चिकन अचार बनाना शुरू करती है। बहुत जल्द उस तरीके से चिकन अचार बनके तैयार हो जाता है। उसके बाद प्रसाद और रमेश के मदद से लिस्ट के अनुसार जहाँ जहाँ डिलीवरी देनी होती है वो दे देती है। इस तरह दिन निकल रहे थे।
जितना खर्च करके वो चिकन अचार बनाया करती थी उससे कम खर्च में ज्यादा मुनाफा हो रहा है। ये देखकर सास बहू बहुत उत्साहित होती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। फिर एक दिन सास बहू दोनों लॉन में बैठ के बातचीत कर ही रही थी कि तभी कमला, अरुणा, वानी, सुधाकर, शेखर इस तरह 5-6 लोग उनके पास आते हैं। ये क्या शारदा चाची, आप लोग अच्छा चिकन अचार बनाती है इसीलिए हम रेगुलरली खरीदते हैं। अब मिलावटी करके हमें ठग रही है, हमारा पैसा लौटाइए। हाँ शारदा चाची, आपके मिलावटी अचार खा के सब थू कर रहे हैं। अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है। ये सही नहीं है, आप लोग हमारे पैसे लौटा दीजिए। इस तरह जितने लोग वहाँ पर आए थे सभी लोग अपने अपने पैसे वापस मांगने लगे। फिर सास बहू बड़े उत्साहित होकर कहती है, आप लोग खुद से मिलावटी तेल मिला के अचार में हमारे साथ आए हैं यहाँ लड़ने के लिए। हम आपके पैसे नहीं लौटाएंगे। जाइए, जो करना है कर लीजिए, जाइए। मिलावटी अचार बेच के इतनी बड़ी बड़ी बातें, हम केस करेंगे। जब तक आप लोग हम पे केस करेंगे ना, हम लोग अपने लॉयर से बात कर लेंगे और बेल करवा लेंगे। हमने अपना अचार कई जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, सभी ने वो अचार खाया, पर किसी ने ये नहीं कहा कि हमने मिलावटी की है या किसी को कोई दिक्कत आई है। हम भी आपके खिलाफ जाके केस करेंगे, यही कहेंगे कि हमसे जल के ये लोग हमें बदनाम करना चाहते हैं। उन्होंने जब इस तरह से ऊंची आवाज में कही तो बाकियों की आवाज धीमी हो गई। उन्होंने भी सोचा कि कोर्ट का चक्कर कौन लगाएगा, इसीलिए वो चुप हो गए। लोगों को समझ में आ गया था कि अब सास बहू लालची हो चुकी है। ऐसा कोई दिन नहीं था कि लोग उन्हें श्राप नहीं देते थे। देखकर सास बहू हंसती थी। इसके बाद उन्हें फोन आना शुरू हो गया। एक दफे अनामिका, एक दफे शारदा फोन उठाती थी और बड़े रुखड़ेपन से बात करती थी और कहती थी कि ऐसा अगर कहा तो सास बहू जाके उनके खिलाफ केस कर देगी। देखते ही देखते सास बहू का चिकन अचार का व्यापार का दिवाला निकल जाता है। तब जाके सास बहू को अपनी गलतियों का एहसास होता है। तब से पहले जैसा ईमानदारी के साथ चिकन अचार का व्यापार करके अपना गुजारा करने लगती है। मथुरापुर गांव में अनामिका नाम की एक गरीब बहुरानी रहती थी। वो अपनी सासू माँ शारदा के साथ बाजार के एक भीड़-भाड़ जगह में डोसा बनाकर वहीं पे वो बेचा करती थी। इस तरह वहाँ से कमाए गए पैसों से वो अपने 2 बच्चे भाव्या और हरीश की देखभाल करती थी, उन्हें शिक्षित कर रही थी और इसी तरह सबका गुजारा हो रहा था। पर कुछ दिनों से अनामिका का डोसा का व्यापार अच्छे से चल नहीं रहा था। इस वजह से सास बहू दोनों बहुत परेशान थी। दोनों एक एक स्टूल लेके ठेले के पास बैठकर बातचीत कर रही थी। असल में उस दिन उनके पास डोसा खाने एक ग्राहक तक नहीं आया था। बहू, सूरज सर के ऊपर आ गया है, अब सब दोपहर का भोजन करेंगे। कौन डोसा खाने आएगा? चलो घर लौट चलते हैं। हम ऐसा सोचेंगे तो कैसे चलेगा? क्या पता अगर किसी को डोसा खाने को मन किया और वो हमारे ठेले के पास आया और देखा नहीं है तो फिर वो वापस चला जाएगा। उससे जो पैसे मिलते वो भी हम गवा देंगे। परसों 10 लोग आए थे खाने, कल सिर्फ 5 लोग आए थे खाने और आज इतनी देर हो गई और अभी तक एक ग्राहक नहीं आया। हाँ सासू माँ, वो नहीं आए, पर मेरी माने तो मेरा मन कह रहा है कि आज हमारा डोसा खाने कोई ना कोई ग्राहक तो जरूर आएगा। ठीक है बहू, पर मैं नहीं रुक सकती। लोगों को जाते देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं घर जा रही हूँ, तुम यहाँ पे रुको और डोसा बेचो। ठीक है माँ जी, आप बस बच्चे जब घर लौट आएंगे उन्हें चावल खिला दीजिएगा। ठीक है बहू। ऐसा कहकर शारदा अपना घर चली जाती है। घर वापस जाने के बाद वो देखती है एक महंगी गाड़ी उसके घर के सामने खड़ी है। ये तो अमीरों की महंगी गाड़ी है, अब हमारे घर में कौन आ गया? वो अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचती है तो देखती है महंगे कपड़े जेवर पहनकर अंजलि और उसकी बेटी शालिनी वहाँ पे आई हुई है। आपको देख के अमीर लोग लग रहे हैं। हमारे घर में आप किसे ढूंढ रहे हैं? मैं अनामिका से मिलने आई हूँ। और आप? अनामिका को ढूंढ रही हो? मैं अनामिका की सास हूँ, मेरा नाम शारदा है। नमस्ते माँ जी। माँ जी? हाँ माँ जी, हम जब कॉलेज में थे मैं और अनामिका बिल्कुल बहनों की तरह थे। ईश्वर के दिए हुए बहन की तरह थी अनामिका। पर बुरा मत मानिएगा, मैंने शादी में आपको बस एक बार देखा था, इसीलिए मैं ठीक से पहचान नहीं पाई। अरे बेटा, इसमें तुम्हारी क्या गलती? रोज आती जाती रहना, फिर पहचान जाओगी।
कभी कभार आओगी तो कैसे याद रहेगा। कब से यहाँ इंतजार कर रही हो बेटा? आधे घंटे से माँ जी। मैंने अनामिका को फोन किया था पर उसका फोन नहीं लग रहा था। अनामिका घर पे नहीं है क्या? नहीं अंजलि, डोसा का ठेला लगाई है ना, वही डोसा बेच रही है। उन्हीं पैसों से मेरा बच्चों का ख्याल रखती है। अरे देखो तो कब से तुमसे और पोती से मैं खड़े खड़े बातें कर रही हूँ। आओ बेटा बैठो। इस तरह कहते हुए शारदा दरवाजा खोलती है। अंजलि और शालिनी घर के अंदर जाती है। तुम लोग बैठो बेटा, मैं अब भी जाके अनामिका को घर ले आती हूँ। फिर शारदा वहाँ से चली जाती है अनामिका को घर ले आने के लिए। अंजलि और शालिनी दोनों बिस्तर पे जाके बैठ जाती है और घर को घूर घूर के देखती है। माँ, क्या हमें यहाँ रहना पड़ेगा? हम कैसे घर में रहते हैं और ये घर कैसा है? मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती। ऐसा मत कहो बच्चा, अनामिका मौसी सुनेगी तो बुरा लगेगा। इधर अंजलि शालिनी को समझा ही रही थी, तब तक शारदा और अनामिका ठेला लेकर घर वापस लौट आती है। अनामिका और अंजलि एक दूसरे से मिलके बहुत खुश होती है और काफी देर तक बातचीत करती है। अनामिका शालिनी को पास में बुला के उसे चूमती है। तब तक अनामिका के बच्चे भी स्कूल से लौट आते हैं। फिर शालिनी, भव्या, हरीश तीनों मिलके बॉल लेके बाहर खेलने लगते हैं। शालिनी बहुत खुश थी। शालिनी की 10 दिनों की छुट्टियां है। समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जाएं। फिर मुझे तुम याद आई। क्या हम कुछ दिनों के लिए यहाँ रह सकते हैं? तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? छी, मुझे क्यों दिक्कत होगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा डोसा का व्यापार कैसा चल रहा है? क्यों ऐसा पूछ रही हो बहन? कुछ दिनों तक अच्छा ही चल रहा था, अब हाल फिलहाल कुछ अच्छा चल नहीं रहा है। जो भी आते हैं वो तरह तरह के वैरायटीज डोसा मांगते हैं। इसमें कोई गलत नहीं है अनामिका। जो खाना चाहेंगे वो अलग अलग डिफरेंट वैरायटीज के डोसा खाना ज्यादा पसंद करेंगे। हमें भी उसके लिए कोशिश करते रहना चाहिए तरह तरह डोसा के लिए, तभी तो ज्यादा बिकेगी। हाँ बहन, इसीलिए तो मैं तरह तरह के वैरायटीज के डोसा बेचती हूँ, पर अब उन्हें और वैरायटीज चाहिए। इसका मतलब तुम अभी भी अपने ठेले में मैगी डोसा नहीं बेच रही हो? क्या कहा तुमने? मैगी डोसा? हाँ अनामिका, मैगी डोसा। ये तो बिल्कुल नया है। पहले ये बताओ ये बनता कैसे है? फिर कल से ही मैं अपने ठेले में इसे बनाना शुरू कर दूंगी। फिर मेरे ठेले में ढेर सारे ग्राहक आने लगेंगे। ठीक है अनामिका, कल मैं नाश्ते में यही बनाऊंगी, तुम देख लेना। इस तरह वो काफी देर तक बातचीत करती है। अंजलि प्रसाद और रमेश के बारे में भी पूछती है। अनामिका बताती है कि वो दोनों पैसे कमाने के लिए गल्फ कंट्रीज गए हुए हैं। ढेर सारी बातचीत मौज मस्ती के साथ वो रात गुजर जाती है। फिर वादे के मुताबिक अगले दिन सुबह सुबह अंजलि अनामिका के लिए मैगी डोसा बनाती है और कैसे बनाना है वो सिखाती है। भव्या, हरीश, शालिनी तीनों मैगी डोसा खाते हैं और स्वाद बहुत ही उम्दा है, ऐसा तीनों ही कहते हैं। शारदा भी डोसा खाकर यही कहती है कि डोसे का स्वाद बहुत ही उम्दा है। फिर देर ना करते हुए फटाफट अनामिका मैगी डोसा बनाना सीख लेती है। इसी के साथ जहाँ वो अक्सर डोसा बेचा करती थी, उस दिन भी वो अपने साथ सासू माँ को ले जाती है और वहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा देती है और बोर्ड में लिख देती है आज का स्पेशल मेन्यू मैगी डोसा, और साथ ही आवाज भी लगाती है, आइए बाबू आइए, आज से अनामिका के ठेले पर स्पेशल मैगी डोसा खा कर जाइए। मजेदार खुशबू और स्वादिष्ट मैगी डोसा सबके लिए तैयार है। आइए आइए सब आइए। ऐसा कहकर वो मैगी डोसा बनाने लगती है। जितने भी डोसा प्रेमी थे उन्हें ये सारी बातें सुन के बड़ा अच्छा लगता है और वो अनामिका के दुकान में मैगी डोसा खाने के लिए आने लगते हैं। शारदा सभी से पैसे इकट्ठा करती है और प्लेट में मैगी डोसा देने लगती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अनामिका के ठेले में मैगी डोसा खाने के लिए अब भीड़ लग जाती है। बदले में डब्बा पैसों से भर जाता है। इससे सभी लोग बहुत खुश थे। फिर वो दिन आ जाता है जब अंजलि अपनी बेटी शालिनी को लेकर वापस जा रही थी। सभी लोग बहुत दुखी थे। अब चूंकि जाना है तो जाना ही पड़ेगा। अनामिका अंजलि को कपड़े दी और खुशी खुशी उन दोनों को विदा की। इस तरह अंजलि के मैगी डोसा की तरकीब से अनामिका की जिंदगी खुशहाल हो गई।